Hello guys, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है दिस कॉन्शियस किस, सचेतन रूप से किस करना। तो ये भी हमारे लिए एक मेडिटेशन हो सकता है। For so many of us, kissing is a prelude, something we do that leads to the something else. कुछ लोगों के लिए किस करना अपने साथी को एक भूमिका की तरह हो सकता है कि इससे आगे वो अपने रिश्तों को और ले जाना चाहते हैं। एंड फॉर सम पीपल इट्स समथिंग दे हैव टू डू टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। वो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉन्शियस किसिंग इज़ इट्स ऑन इनक्रेडिबल मोमेंट ऑफ बीइंग। किस करना अपने आप में बहुत ही अतुलनीय, बहुत ही अमूल्य एहसास हो सकता है। There is nothing else other than the delicious sensation, the feeling, the taste of your mouth. ये एक ऐसा डिलीशियस सा एहसास है, एक डिलीशियस सेंसेशन है, एक ऐसी संवेदना है, एक ऐसी फीलिंग है और हमारे माउथ का टेस्ट है, उसको किस बोला जाता है, जिसमें ये इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारी सेंसेशन, हमारी संवेदना, हमारी फीलिंग्स और हमारे माउथ का टेस्ट। किसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट एक्ट वी कैन शेयर विद ए पार्टनर। किसिंग करना एक बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे जो हम पार्टनर होते हैं तो उन दोनों के बीच में किस करना एक बहुत डीप इंटीमेसी फील कराता है। एक आत्मीयता का भाव हमारे अंदर डेवलप होता है किस करने से, जो कि हम अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं इस फीलिंग्स को। इन फैक्ट देयर आर टाइम्स व्हेन किसिंग इज़ मोर इंटीमेट देन सेक्स। और किस करते हुए एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा भाव आता है कि जो सेक्स से भी ज़्यादा हमें गहराई महसूस कराता है। किसिंग ब्रिंग्स अस क्लोजर टुगेदर देन एनीथिंग। किस करना एक ऐसा एक्ट है, किस करना एक ऐसा फीलिंग है जो कि हमें इकट्ठा लाने का एक हम कह सकते हैं कि एहसास है कि हम एक दूसरे के समीप हैं, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं। तो किस करने से हमें ये एहसास होता है हमारे भीतर। बिकॉज किसिंग इज़ सो इंटीमेट, क्योंकि किस करना अपने आप में बहुत एक दूसरे के करीब आना है। इट आल्सो एक्सप्रेस आवर इमोशनल स्टेट। और किस करने से हमारे जो इमोशनल, हमारे जो भाव हैं वो हम एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और ये हमारा इमोशनल स्टेट भी दर्शाता है कि हमारा भावनात्मक स्तर क्या है। किसिंग इज़ द शेयरिंग ऑफ आवर एसेंस। किस करना एक ऐसा ही है कि जैसे हम अपना अपनी खुशबू को, अपनी एसेंस को अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी एसेंस, जैसे हर फ्लावर में एक अलग एसेंस होती है ना, ऐसे ही हर इंसान में एक अलग एसेंस होती है। तो किस करना अपनी एसेंस को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना। इन द एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड एंड ब्रेथ वी मिक्स आवर सेल्फ विद आवर लवर्स। और किस करना हम अपने पार्टनर के साथ एक बहाव में जा रहे हैं और अपना प्यार एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी जो एनर्जी है वो एक दूसरे में मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है। आवर किस इज़ ए कम्युनिकेशन। हमारा किस करना एक कम्युनिकेशन है, बातचीत। जैसे हम शब्द यूज़ करके बातचीत करते हैं ना, तो ऐसे ही हम अपने भावों को इधर उधर ले जाकर एक्सप्रेस करके, तो ये किस इज़ ए कम्युनिकेशन। किस करना एक बातचीत है जिसमें हमारी आत्माएं, जिसमें हमारी एनर्जी बात करती है, एक्सप्रेस करती है। एज वेल एज बीइंग अराउजिंग, इट्स ए जर्नी वी टेक आवर पार्टनर एंड आवर सेल्फ ऑन। और किस करते हुए जैसे जैसे हमारी संवेदनाएं, जैसे जैसे हमारे भाव, जैसे जैसे फीलिंग्स अंदर पैदा होती है, डेवलप होती रहती है, तो उससे हमारी उत्तेजना के साथ, कामुकता के साथ हमारी जो जर्नी है वो हमारे पार्टनर के साथ और हमारे खुद की जर्नी भी शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल वे में और एक लविंग वे में भी। इन द डिलिकेट टच ऑफ लिप्स एंड टंग वी टेल वेयर वी आर। जब हम अपने पार्टनर के साथ डेलिकेट टच करते हैं लिप्स का, अपने माउथ का, तो वो जब हम अपनी जीभ का भी स्पर्श करते हैं तो वो हमें दर्शाता है कि हमारी स्टेट क्या है, हमारे भीतर भाव क्या है।
आवर इंटेंशन, आवर लव एंड आवर डिज़ायर्स आर कम्युनिकेटेड इन द मोमेंट। और इस किस करने के क्षण में, उस मोमेंट में हमारी इंटेंशन क्या है ये दर्शाता है, हमारा प्रेम दर्शाता है, और हमारी इच्छाएं क्या हैं हमारे पार्टनर को लेकर, या हमें प्रेम को लेकर हमारे भीतर जो जो डिज़ायर्स हैं वो उन सबको शो करता है। वी कैन ब्रिंग आवर सेल्फ इन टू प्रेजेंस ड्यूरिंग आवर किस के दौरान हम बहुत ईजीली वे में प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। हमारे सारे थॉट्स गायब हो जाते हैं, हम नो माइंड की सिचुएशन में हो जाते हैं और हम अपने हार्ट सेंटर के करीब आ जाते हैं। तो ड्यूरिंग किस हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में बहुत इजी वे में आ सकते हैं, जो कि हम मेडिटेशन कर के मतलब एफर्ट कर के प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं। बट जब हम किस करते हैं तो हम बहुत इजी वे में प्रेजेंट मोमेंट में ठहर जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट ए प्रील्यूड टू सेक्स। और ये किस करना सेक्स का प्रस्ताव नहीं है, सेक्स की भूमिका तैयार करना नहीं है। रादर ए वर्ल्ड ऑफ सेंसेशन एंड इमोशंस ऑन इट्स ओन। जबकि किस करना एक संवेदनाओं की दुनिया है, एक हमारे भीतर जो सेंसेशन होती है ये उसकी दुनिया है, हमारे इमोशंस की दुनिया है किस करना। ये सेक्स की भूमिका मतलब सेक्स को तैयार करने के लिए हम किस नहीं करते। यहाँ पे ये समझाया गया है कि किस और सेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। किस करना मतलब अपने भावों को एक्सप्रेस करना, अपने भावों की दुनिया में और ज़्यादा डूबना, हमारे इमोशंस जो होते हैं, हमारी सेंसेशन जो होती हैं उनको और ज़्यादा पैदा करना, उनको और ज़्यादा महसूस करना, अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा गहरा रिश्ता महसूस करना। When we are present during a kiss, it has no need to go anywhere। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने पार्टनर के साथ होते हैं किस करते हुए, तो फिर कहीं और जाने की हमें आवश्यकता नहीं होती। कहीं और जाने की आवश्यकता मतलब कुछ और करने की नीड हमारे भीतर नहीं होती। वो किस करना अपने आप में एनफ है, काफ़ी है। बी एनीथिंग अदर देन द ब्यूटीफुल कनेक्शन इट इज़। क्योंकि ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन बना देता है, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा आप लोगों के बीच में बन जाता है किस करने से। वी कैन राइड द वेव ऑफ जेंटलनेस एंड फायर। हम एक ऐसी लहर पर राइड कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जेंटल होती है, जो कि और मतलब उस फायर उसमें अग्नि भी होती है, क्योंकि हमारी जो सेक्स ऊर्जा है वो अग्नि होती है। किसिंग स्लो एंड सॉफ्ट। हम किस स्लो भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं, हार्ड भी करते हैं, डीप भी करते हैं। आवर माउथ बिकम द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दैट इट इज़ विद इन अस एट द मोमेंट। और हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, वो एक्सप्रेस करता है हमारी सारी फीलिंग्स को, जो जो हमारे भीतर फायर होती है, जो जो हमारे भीतर डिज़ायर्स होती है, जो जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वो सब का सब अपने माउथ के थ्रू हम उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। माई हैंड इन योर हेयर पुलिंग यू टू मी एज आई शेयर माई फायर विद यू। इसमें लवर अपने पार्टनर को बोलता है कि मेरा जो हाथों का स्पर्श है वो तुम्हारे बालों में है, और उन बालों को पकड़ के मैं तुम्हें अपनी ओर खींचता हूँ ताकि मैं और ज़्यादा तुम्हारी करीबी को महसूस कर सकूँ। माई हैंड्स ऑन योर फेस सराउंडिंग यू। मेरे जो हाथ हैं वो तुम्हारे फेस के सराउंडिंग मतलब फेस के चारों ओर घूम रहे हैं, स्पर्श कर रहा हूँ मैं तुम्हें प्यार से। इन क्लोजिंग अस इन कनेक्शन, ताकि हमारा और ज़्यादा कनेक्शन बन सके। किसिंग इज़ प्लेइंग सेलिब्रेटिंग आवर जॉय इन ईच अदर। किस करना मतलब एक दूसरे के साथ प्ले करना, सेलिब्रेट करना अपने होने को, अपने अस्तित्व को, और बस एक दूसरे का आनंद लेना, ये होता है किसिंग। किसिंग इज़ सेक्स एंड लव मेकिंग ऑन इट्स ओन। किस करना अपने आप में एक सेक्स है और प्यार करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। वी गेट लॉस्ट इन द टेस्ट। किस करते हुए जो टेस्ट आता है ना, हम उसमें मतलब लॉस्ट हो जाते हैं, नो माइंड की स्टेज में हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। इन द सेंसेशन, और जो वो सेंसेशन पैदा होती है वो हमें मतलब नो माइंड का एहसास कराती है। माई होल बॉडी, माई होल बीइंग, माई हार्ट इज़ एक्सप्रेस्ड इन माई किस। मेरा पूरा शरीर निमज्जित हो जाता है किस करने में। माई होल बीइंग, मेरा पूरा अस्तित्व मर्ज हो जाता है, और मेरे जो हृदय की एक्सप्रेशन है
किस करने में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। इट्स ए डांस ऑफ एनर्जी एज वी मूव इन एंड आउट एंड अराउंड ईच अदर। ये एक एनर्जी होती है जो कि हमारे बाहर और भीतर डांस कर रही होती है। जब हम किस कर रहे होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो हमारे चारों ओर, हमारे बाहर भी, हमारे भीतर भी एक मतलब नृत्य कर रही होती है उस टाइम। ये एनर्जी का खेल है। इट्स द सॉन्ग ऑफ आवर इंटीमेसी इन आवर साई एंड आवर मोन्स। और ये एक मतलब गीत भी है, एक संगीत भी है हमारी डीप इंटीमेसी का, जो कि हमारी सांसों से और हमारी संवेदनाओं से पैदा होता है। एंड इट्स द पोर्टल टू लव मेकिंग डिवाइन इन द सैक्रेड एलिमेंट ऑफ आवर किस। और किस करने से हम ऐसे मतलब एक द्वार में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ पर हम बहुत डिवाइन लव मेकिंग कर रहे होते हैं, एक दिव्य प्रेम की अनुभूति अपने पार्टनर के साथ कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे पोर्टल, ऐसे ऐसे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड हमारे लिए ओपन हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन होता है, जो बहुत ज़्यादा दिव्य होता है, जो बहुत ज़्यादा सैक्रेड, जो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। देयर आर रेफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स ऑन द टंग। हमारी जो जीभ होती है ना उसमें बहुत सारी संवेदनशील पॉइंट होते हैं। देयर इज़ ए कनेक्शन बिटवीन द टंग एंड द ब्रेन। हमारी टंग का हमारी ब्रेन से कनेक्शन होता है। वी ऑफन होल्ड ए ग्रेट डील ऑफ टेंशन इन आवर टंग विच इज़ लिंक्ड टू टेंशन इन द जॉ। हमारे मुंह के बारे में कहा जाता है कि हमारी जीभ जो है वो जिसकी भी जीभ ज़्यादा अकड़ी रहती है और उसके जो जा होते हैं यहाँ पर टेंशन्स की ग्रंथियाँ होती हैं जा के बीच में, जबड़ों के बीच में। तो वो जीभ से पता चलता है। जितनी जीभ आपकी कठोर होगी इसका मतलब यही है कि आपके जबड़ों में बहुत सारी ग्रंथियाँ गुस्से की, क्रोध की अंदर ब्लॉकेज बनी हुई है। The more relaxed your tongue can be, the quieter your mind can become। जितना ज़्यादा आप अपनी जीभ को, अपनी टंग को रिलैक्स करोगे उतना ज़्यादा आपके जो जबड़े हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उनके अंदर जो ग्रंथियां हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी, वो पिघल जाएंगी। जितने भी आपके गुस्से की, क्रोध की, ईर्ष्या की ग्रंथियां हैं वो सब की सब हमारे जबड़े में इकट्ठी होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी जीभ रिलैक्स होगी वैसे वैसे आपके जबड़ों से जो ग्रंथियां हैं वो भी रिलीज़ होती जाएंगी, वो भी ओपन होती जाएंगी। किसिंग बिकम्स ए मेडिटेशन और सेंसुअलिटी ऑन प्रेजेंस। किस करना अपने आप में बहुत खूबसूरत मेडिटेशन हो सकता है सेंसुअलिटी को लेकर और वर्तमान को लेकर। When I teach massage and touch, it begins with a heart connection. You can do the same with your mouth. और ये आप अपने माउथ के साथ भी कर सकते हो, आप अपने हार्ट को स्पर्श करके तो भी आप किस कर सकते हो। When I teach connect with your heart, feel your heart center in the middle of your chest। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग बताया गया है कि आप अपने हार्ट सेंटर पर हाथ रखकर इमेजिन भी कर सकते हो कि मैं किस कर रहा हूँ अपने पार्टनर को। उससे भी आपके भीतर जो भी ग्रंथियाँ हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं। मे बी इवन पुट योर हैंड्स देयर। आप अपने हार्ट, आपकी जो चेस्ट है उसके मिडल में आप अपना हार्ट पर अपना हाथ रख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो खुद को। एज यू ब्रेथ, और जैसे आप सांस लोगे, इमेजिन दैट यू आर ब्रीथिंग इनटू योर हार्ट। और जैसे आप सांस लोगे अपने हृदय पर हाथ रखकर तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने हृदय से सांस ले रहे हो। देयर माइट बी ए फीलिंग, ए सेंसेशन, ए वार्मथ, ए कलर। और वहाँ पर आपको फीलिंग्स महसूस हो सकती हैं, सेंसेशन, संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं, और एक गर्माहट अपने प्यार की वो भी आपको महसूस हो सकती है। और बहुत सारे कलर्स भी आपको अपने अंदर इमेजिनेशन में दिख सकते हैं। एज यू ब्रीथ, जैसे आप सांस लोगे, अलाउ दैट टू गो गेट स्ट्रोंगर, ब्राइटर, मोर इंटेंशन। वैसे वैसे आपको महसूस करना है कि आपके भीतर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी ना, जो ब्लॉकेज थी, वो सब की सब दूर हो रही है। देन एज यू ब्रीथ, अलाउ दैट टू मूव टू योर माउथ, लेट इट बी इन योर लिप्स, इन योर टंग, इन योर टीथ, इन एवरीवेयर।
और जैसे जैसे आप सांस लेते हो आप महसूस कीजिए कि आपके दांतों में, आपके जबड़ों में जितनी भी ग्रंथियाँ थी वो सब की सब पिघल रही है, वो सब की सब डिज़ोल्व हो रही है और आप हर चीज़ से फ्री हो रहे हो। तो ये था एक छोटा सा मेडिटेशन जो आप अपने साथ कर सकते हो। When your mind wanders during your kiss, come back to your breath। और जब आप अपने पार्टनर के साथ किस कर रहे होते हो और आपका माइंड घूम रहा होता है, मतलब आपके थॉट्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, थॉट्स आपको आ रहे हैं किस करते हुए, तब आप अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान दोगे किस करते हुए तो जो वो थॉट्स हैं वो गायब हो जाएंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे विद अवेयरनेस। देन फोकस ऑन द फीलिंग्स एंड सेंसेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे तब आप अपनी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हो, अपनी संवेदनाओं को, अपनी सेंसेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। दिस विल इंटेंसिफाई द मोमेंट, और ये आपको उस प्रेजेंट मोमेंट में लाकर खड़ा कर देगा। लुक इन टू योर लवर्स आइज, और किस करते हुए अपने पार्टनर की आइज़ में देखना ना भूले, आई कॉन्टैक्ट करना ना भूले। ब्रिंग द एनर्जी फ्रॉम योर हार्ट इन टू योर गेज। अपने पार्टनर को जब आप देख रहे हो तो अपने हृदय की जो एनर्जी है वो अपने पार्टनर की आंखों में भेजो। अप्रोच देम स्लोली, और ये सब आप धीरे धीरे करो, स्लो मोशन में, महसूस करते हुए, सेंसेशन के साथ। अलाउ द फर्स्ट मोमेंट टू बी सॉफ्ट, टू बी जेंटल, ए ग्रीटिंग, ए मेल्टिंग। और जब आप फर्स्ट मोमेंट एक्सप्रेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ इतना स्लो होकर, तो उसको सॉफ्टली कीजिए, जेंटल वे में कीजिए और एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ, एक पिघलते एहसास के साथ आप अपनी एनर्जी, आप अपने पार्टनर को भेजिए अपनी आँखों के थ्रू, आई गेजिंग करते हुए, आई कॉन्टैक्ट करते हुए। एक्सप्लोर ऑल ऑफ देयर माउथ, देयर लिप्स, देयर टीथ, देयर टंग। और अपने माउथ को, अपने लिप्स को, अपने टंग को जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लोर कीजिए। सक देयर टॉप लिप्स इनटू योर माउथ, देन देयर बॉटम लिप्स। जब आपका पार्टनर आपके अपर लिप्स को किस कर रहा हो तब आप उसके बॉटम लिप को किस कर सकते हो। gently bite and nibble their lips, then not so gently। आप अपने पार्टनर का जो लिप्स है उसको जेंटली बाइट भी कर सकते हो, थोड़ा सा काट सकते हो, जैसे चूहा कुतरता है ना छोटे छोटे, ऐसे भी आप किस कर सकते हो अपने पार्टनर के लिप्स पे। बी एब्सोल्युटली पैसिव, अलाउ देम टू किस एंड एक्सप्लोर यू। और बिल्कुल समर्पण भाव अपने भीतर पैदा कीजिए। अलाउ देम टू किस, ताकि वो आपको किस कर सके और आपके भीतर एक्सप्लोर कर सके, खुद को आपके भीतर घूम सके वो। टू लिक योर लिप्स, सर्कल देयर टंग ऑन योर लिप्स इन योर माउथ। और किस करते हुए आप अपने पार्टनर के मुंह में अपनी टंग को सर्कुलेट मोशन में घुमा सकते हो और उसके माउथ का टेस्ट ले सकते हो। मिरर ईच अदर डांस, वट एवर दे डू यू डू। और आप एक दूसरे के लिए दर्पण बन सकते हो कि आपके भीतर मतलब कोई भी ऐसा दबा छुपा भाव ना रहे। आप एक दूसरे के लिए एक शीशे की तरह हो सकते हो बिल्कुल, जिसमें आप अपनी छवि झांक सकते हो और आपका पार्टनर आपके में अपनी छवि झांक सके, देख सके, अपने आप को महसूस कर सके। Sigh your breath, your moan, your love, your desire into their mouth। और माउथ से किस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने प्रेम को महसूस कीजिए, अपने डिज़ायर्स को देखिए कि आपके भीतर क्या डिज़ायर्स क्रिएट हो रही है किस करते हुए। स्लोली, सो स्लोली यू किस। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको स्लो मोशन में करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्लो मोशन में करोगे आपके थॉट्स गायब हो जाएंगे और आप में अवेयरनेस आएगी और आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओगे। एंड देन ए वे ऑफ पैशन, एज आई ग्रैब यू विद माई आर्म्स, स्क्वीज यू एज आई किस यू हार्ड एंड डीप। और पूरे पैशन से भर के अपने पार्टनर के साथ इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। अपने पार्टनर को अपनी आर्म में लेकर, बाहों में भर के, उसको जितना ज़्यादा हो सके उसके क्लोज जाके उस किस को एंजॉय कीजिए। चेंज योर पोजिशन, द एंगल ऑफ योर माउथ ऑन देयर।
और किस करते हुए आप अपने चेहरे का, माउथ का एंगल भी चेंज कर सकते हो, अपनी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। लाफ एज यू किस, और किस करते हुए हल्का हल्का आप मुस्कुरा सकते हो। इस चीज़ को मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो एक दूसरे की कंपनी और किस। लुक इनटू ईच अदर आइज एज यू किस, और जब आप किस कर रहे हो तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो, आई गेजिंग कर सकते हो। सक देयर टंग इनटू योर माउथ, और अपने माउथ में अपने पार्टनर की जीभ को सक कर सकते हो, चूस सकते हो। सराउंडिंग देयर माउथ विद योर्स, और माउथ के चारों ओर भी आप किस कर सकते हो उनको अपने होठों के द्वारा। लिक आउटसाइड देयर लिप्स, होठों के बाहर भी आप उनको लिक कर सकते हो। किस फ्रॉम योर हार्ट, और जो ये आपकी किस है वो आपके हार्ट सेंटर से जुड़ी होती है, आपके हृदय चक्र से जुड़ी होती है। हार्ट से भरकर, हृदय में सारी फीलिंग भरकर आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हो। इट विल बी एन एक्सप्रेशन ऑफ योर लव, और यही किस आपके लव को एक्सप्रेस करेगा कि आपके भीतर कितना प्रेम है अपने प्रेमिक को लेकर। तो ये था एक छोटी सी किस के ऊपर पूरा ग्रंथ रिटन बाय माँ प्रेम असीमा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक है आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले इवेंट्स की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। 22, 23, 24 अप्रैल से ऋषिकेश में मेरा इवेंट है कपल्स के लिए, और फिर 28, 29, 30 को सिंगल के लिए है। तो आप जैसे भी हो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुकिंग करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।